बॉलीवुड यानी हिंदुस्तान में सिल्वर स्क्रीन पर रेंगती कुछ ऐसी तस्वीरें जिसके जरिए लोगों की धड़कनें नहीं बढ़ती हैं बल्कि लोग खुद को वहां पर देखते हैं। लेकिन भारतीय सिनेमा बहुत तेजी से बदला और खास तौर से एक वक्त सिर्फ माना यह जाता था कि अदाकार में अगर पुरुष है तो उसके जरिए फिल्म चलती है। लेकिन स्थितियां बदली, परिस्थितियां बदली, संघर्ष नए नए तरीके से सामने आया और उसमें एक नाम कंगना रनौत जी एक ऐसा नाम है जिसने सिल्वर स्क्रीन को अपने तरीके से ना सिर्फ मांझा है बल्कि ऐसी परिस्थितियां पैदा की हैं जहां पर लोग देखने के लिए कंगना रनौत को सिनेमा घरों में पहुंच जाए। इस वक्त वह खुद हमारे साथ है और मौका बेशकीमती है क्योंकि उनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उसका ऐलान हो गया है जो कि अगले महीने सम्मानित किया जाएगा बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर। तो बहुत बहुत बधाई कंगना जी आपको। थैंक यू, बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने और बहुत ज़्यादा मैं हम्बली एक्सेप्ट करती हूँ जो भी आपने कहा है, लेकिन दिस इज़ टू ओवरवेलमिंग फॉर मी। आपको देख के कंगना जी तमाम फिल्में, संयोग ऐसा है कि हम आपका इंटरव्यू लेने बैठे हैं लेकिन संयोग ऐसा है कि आपकी कमोवेश लगभग सारी फिल्में हमने भी देखी हैं और उस फिल्म को देखने के दौरान ये अनुभव क्यों होता है कि आप में एक बेलौसपन है, एक आवारगी है, एक फिल्म को लेकर नशा है या एक्टिंग को लेकर नशा है, ये नजर आता है। जी, जिस चीज़ को लेके अब घर से निकले थे और इतना संघर्ष किया है, चाहे वो परिवार के साथ हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो करियर में जो एक नेचुरल स्ट्रगल होता है या वो खुद के साथ हो चीज़ों को सीखने का, तो इस चीज़ में अब जैसे आप कह सकते हैं कि एक तरह से ज़िंदगी लगा दी है, तो वो जुनून कहीं ना कहीं है तो बिल्कुल ईमानदारी से है तो है, क्योंकि उस चीज़ को लेके पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी है। तो खास तौर से अगर इस फिल्म का जिक्र करें जिसके लिए आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, हालांकि इससे पहले भी आपको फैशन में किया गया था और वो फिल्म भी बड़ी अद्भुत थी, लेकिन क्वीन फिल्म दरअसल भारतीय समाज के भीतर महिलाओं की स्थिति हो या खास तौर से विवाह या शादी को लेकर जो उस मानसिकता को जीती हैं वो बिल्कुल इस लीक से हटकर ये फिल्म थी और इसमें आपकी अदाकारा महिलाओं या लड़कियों के भीतर एक नए तरीके से जोश तो नहीं कहे लेकिन हिम्मत पैदा करती है। क्या आपको महसूस हुआ ये? जी, मुझे महसूस हुआ ये कि कुछ फिल्में होती हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ बहुत ही एक अलग सा रिश्ता बना लेती है दर्शकों के साथ, या ये कह लीजिए कि उनको एक कुछ ऐसा सिखा जाती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें महसूस करा जाती हैं कि जिससे उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। जब फिल्म रिलीज़ भी हुई थी तो उस वक्त कई लोग मुझे कहते थे, या मेरे जो डायरेक्टर हैं, जो फिल्म के से जुड़े हुए लोग हैं, उनको कहा जाता था कि मैंने अपनी शादी कैंसिल करवा दी, या मैं अपनी जो भी है लाइफ की सेविंग लेकर वर्ल्ड टूर पे निकल गई हूँ, या ना कि सिर्फ लड़कियाँ, लड़के भी। तो ये जो लाइफ चेंजिंग जो इसने एक तरह से क्वीन ने लोगों को चाहे प्रेरणा दी है या हिम्मत दी है, वो कहेंगे कि मुझ तक पहुँची है। और क्या आपको लगा कि जब आप इस फिल्म को कर रहे हैं या उसके डायलॉग्स थे या जब आप अदाकारी कर रही थी तो क्या आपको लगा कि समाज इस तरीके से वाकई बदल जाएगा या बदल रहा है? उस वक्त तो नहीं कह सकते थे कि फिल्म जिन ऊंचाइयों पे गई है या जितना लोगों की प्रशंसा मिली है या सहयोग मिला है, उस वक्त तो हमें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक अलग फिल्म तो बना ही रहे थे और जिस तरह से लड़कियों की फिल्में जैसी मैंने भी पहले की है या जैसे आती हैं, या तो उनको बहुत ही सताया जाता है या ऐसे दिखाया जाता है कि बेचारी लड़की के साथ कितनी ज़ातियाँ हुई, और या तो ट्रैजिक एंड्स होते हैं उनके, या तो किसी तरह से बहुत ही ग्लैमर या साइकोलॉजिकल तरह से किरदार दिखाए जाते हैं। लेकिन ये पहली ऐसी लड़की थी जो कि एक तो हीरोइन लगती नहीं है। जब हम लोग भी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को भी ब्रीफ दे रहे थे या मेरे डायरेक्टर मुझे ब्रीफ दे रहे थे, तो वो मुझे हमेशा कहते थे कि जो हीरोइन के साइड में खड़ी रहने वाली लड़की होती है, जिसको कोई देखता नहीं है या जिसको कोई दूसरी लुक नहीं देता है, या
किसी को पता नहीं होता है, वो एक क्लासमेट जिनका नाम सब भूल जाते हैं। तो वो एक ऐसी जो किरदार है उसको आप मेन किरदार बना के उनकी ज़िंदगी पे कहानी लिख रहे हैं। तो इसके अपने चैलेंजेस थे और हमें ये तो पता था कि ये अपने आप में ही एक अलग फिल्म है। इसका मतलब एक ये भी हुआ कि अगर आप इस शिद्दत के साथ सिनेमा को लेती हैं तो अगर हम कुछ पुराने दौर का जरा सा जिक्र करें, मधुबाला, वहीदा रहमान, मीना कुमारी, वैजयंती माला, कुछ ऐसे नाम हैं, कोई आपको आइडियल तौर पे कभी ज़िंदगी में लगा फिल्में देखने के दौरान, बचपन में जब आपने देखा होगा? बचपन में तो मैंने इतनी फिल्में नहीं देखी, लेकिन जब फिल्मों की समझ हुई और जब एक्सपीरियंस हुआ तो उस वक्त उनको ज़्यादा मैं अप्रिशिएट कर सकी। क्योंकि बचपन में तो बच्चे मैं तो बस मुझे श्रीदेवी जी बहुत अच्छी लगती थी बचपन से ही और इतनी बारीकी, खासकर ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स को देख के तो हम लोग टीवी बंद कर देते थे कि ये बहुत कुछ पुराना आ रहा है। तो लेकिन अब जब इस जगह पे हैं और काम करते हैं तो मैंने बहुत सारी फिल्में देखी है, जिनमें से मीना कुमारी जी को कह लीजिए या मधुबाला जी या वहीदा, जिनके भी आपने नाम लिए, इतने बेहतरीन उनके काम हैं और उनकी फिल्में हैं, परफॉर्मेंसेस हैं, गाइड जैसी फिल्में हैं और मुगले आजम जैसी फिल्में, तो उनसे बहुत प्रेरित भी रही हूँ मैं। ये आपने अच्छा नाम लिया, आपने मीना कुमारी का नाम लिया। ये कहाँ तक सही है कि गैंगस्टर में बहुत लोगों ने जब आपको देखा तो उन्होंने कहा कि अरे इसमें मीना कुमारी का नशा है, जिस तरह की आवारगी थी उस फिल्म के आखिरी हिस्से में, तो ये कहा, और ये कहाँ तक सही है जो जानना चाह रहे हैं कि वाकई क्या आप मीना कुमारी की अदा भी करने वाली हैं, सिल्वर स्क्रीन पे हम लोग देखने वाले हैं? जब मैं गैंगस्टर में लॉन्च हुई थी तो मेरा अल्कोहलिक का ही कैरेक्टर था, तो कई रिव्यूअर्स ने ये भी लिखा कि इनकी आवाज़ जो है बिल्कुल मीना कुमारी जी से मिलती है, तो उसको मैंने एज अ कॉम्प्लीमेंट ही हमेशा लिया है। और उनके लाइफ पे एक फिल्म मुझे ऑफ़र हुई है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ तनु वेड्स मनु रिटर्न्स की शूट कर रहे हैं, तो वो बात आगे नहीं बढ़ पाई है अब तक। लेकिन जैसे मुंबई जाएंगे वापस तो दिग्मांशु धूलिया जी हैं, उनका निर्देशन करेंगे उस फिल्म का, और तो वहाँ जाके जो है चीज़ें फाइनलाइज होंगी। अच्छा, ये आपने अच्छा किया, तनु वेड्स मनु, हमें उस जिक्र याद आ रहा है कि उसमें जो आपका खुलापन था, उसमें चाहे उसमें भी अल्कोहल आप लेती हैं। आप चूँकि जिस जगह से आती है, बड़ा खूबसूरत जगह है, जहाँ तक हिमाचल प्रदेश का जो मनाली मंडी का इलाका है, बेहद खूबसूरत जगह है, लेकिन उसके साथ ही वो समाज भी सिकड़ा हुआ है। तो आप उस परिवार से निकल कर आई हैं जिसकी एक परंपरागत सोच जरूर रही होगी, जैसा हम सोच पा रहे हैं। आप अगर बता पाएं कि क्या रिएक्शन होते हैं जब आप अपने समाज में या अपने परिवार में कहीं टकराव भी होता है क्या? आई थिंक शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है, और जैसा आपने कहा कि जिस तरह वहाँ पे सोच है और जिस तरह से वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, खासकर पढ़े लिखे पेरेंट्स, और मेरी जो मॉम है वो टीचर हैं, मेरे डैड कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हैं, मेरे दादाजी आईएएस ऑफिसर हैं, और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर पॉलिटिशियन रह चुके हैं। 15 साल उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं हिमाचल से, और उन्होंने 15 साल जो है वो लोगों की सेवा की है वहाँ पे। तो इस तरह के ख़ानदान से आना, और हम लोगों को सब बचपन से ही बाबूजी की पोती इस तरह से कहते, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी की बात हो जाती है कि अगर आप मॉडलिंग करना चाहते हैं या थिएटर में काम करना चाहते हैं या कन्वेंशनल पढ़ाई ना करके आप जो हैं वो पढ़ाई छोड़ के जो है आगे इस चीज़ को कुछ भी संघर्ष करना चाहते हैं, तो उनके लिए नेचुरल सी बात है, बहुत ही शर्मिंदगी की बात हो जाती है उनके समाज में, जहाँ पे सबके बच्चे कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई पीएमटी टेस्ट कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, पेरेंट्स जो हैं चाहेंगे कि हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो सुरक्षित रहे। और अब फिल्मों का क्या है कि ऐसा कोई ख़ासकर हमारे देश में कोई प्रॉपर आर्ट स्कूल्स नहीं हैं या किसी तरह का प्रॉपर टेस्ट या क्वालिफिकेशन नहीं है जिसको लेके आप इस बात की गारंटी ले सके कि हाँ इनका जो है वो आगे चल के कोई सिक्योर फ्यूचर है। तो ये जो स्वाभाविक सी जो आउटसाइड फिल्म इंडस्ट्री है उसमें जो लोगों को आशंकाएं रहती हैं वो थी मेरी फैमिली को। हम दर्शकों को बता दें, हमारे साथ हमने जो अपने पीछे लिख रखा है स्क्रीन पे बॉलीवुड क्वीन लिख रखा है, लेकिन भारतीय समाज में क्वीन को एक ग्लैमर के साथ देखा जाता है। लेकिन 2014 की जो पूरी फिल्मों की कतारें देखें
उसमें पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार को नवाजा जो गया है, उन फिल्मों को नवाजा गया है जिन्होंने 200-400 करोड़ का बिजनेस नहीं किया बल्कि जिंदगी के संघर्ष को उभारा है।